नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी किसे देखना चाहते हैं पीएम? 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा सर्वे आया सामने। देश में लोकसभा चुनाव करीब है। सभी पार्टियों ने जमीन पर तैयारी में तेजी कर दी है। इस समय एक तरफ सत्ता वापसी के लिए बीजेपी मेहनत कर रही है, तो वहीं इंडिया अलायंस भी कड़ी टक्कर देने के लिए तैयारी कर रही है। इसी बीच सभी के मन में एक सवाल कि इस बार पीएम किसे देखना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? हाल ही में एक बड़ा सर्वे किया गया है जिसमें लोगों ने इसी सवाल पर अपनी राय दी है। क्या कहते हैं सर्वे के आंकड़े? हाल ही में एक सर्वे किया है जिसमें साफ कहा गया कि अभी भी नरेंद्र मोदी पीएम पद की पहली पसंद है। हिंदी पट्टी राज्यों में तो पीएम मोदी ने राहुल गांधी के ऊपर बड़ी लीड ले रखी है। इस सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि 59% लोग अभी भी पीएम मोदी को पीएम नरेंद्र मोदी चुनना चाहते हैं। वहीं सिर्फ 32% लोग राहुल गांधी को उस पद पर देखना चाहते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है। ऐसे में इन तीनों हिंदी पट्टी राज्यों में भी माहौल पीएम मोदी के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। इस समय एमपी में 66% लोग पीएम मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं तीसरी बार। वहीं राहुल गांधी के लिए ये आंकड़ा 28% है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 67 यानी कि 67% मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं 29% राहुल गांधी को पीएम देखना चाहते हैं। राजस्थान की बात करें तो वहां 65% मोदी को समर्थन कर रहे हैं। वहीं 32% राहुल गांधी को। इंडिया गठबंधन में कौन है पीएम का उम्मीदवार? वैसे इंडिया गठबंधन से किसे पीएम उम्मीदवार बनाना चाहिए, इसे लेकर सर्वे में सवाल पूछा गया था। इसके जवाब में जरूर राहुल गांधी अभी आगे दिखाई दे रहे हैं। 34% लोगों का कहना है विपक्ष को राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाना चाहिए। बड़ी बात यह है कि सेकंड नंबर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खड़े हैं, जिन्हें 13% लोग बतौर पीएम देखना चाहते हैं। कोई भी नाम न लेने वाले लोगों का आंकड़ा 34% चल रहा है। आइए जानते हैं क्या नरेंद्र मोदी 2024 में फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर चुने जाएंगे या फिर राहुल गांधी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। एसएन न्यूज की तरफ से एक शानदार क्वेश्चन आया है, प्रभु श्री राम का मंदिर कहाँ स्थित है? ए अयोध्या, बी भोपाल, सी लखनऊ, डी जयपुर? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, जिससे आप जीत सकते हैं एसएन न्यूज की तरफ से एक शानदार चमचमाती वॉच। आइए जानते हैं देश के सबसे बड़े चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव की सभी 543 लोकसभा सीटों के सटीक ओपिनियन पोल के बारे में क्या कहती है भारत की जनता। आइए जानते हैं। शुरुआत करते हैं नागालैंड से। नागालैंड में एक लोकसभा सीट और एक ही लोकसभा सीट पर यानी कि एक से एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। इंडिया गठबंधन के खाते में 0, अदर पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। आइए बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में आती है 4 लोकसभा सीटें। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सत्ता है, फिर भी यहाँ पर बीजेपी 3 से 4 सीटें जीतने में कामयाब हो सकती है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 4 सीट में से 3 से 4 सीटें यानी कि या तो 3 सीटें जीतेगी या फिर 4 सीटें संभवतः जीतने में कामयाब रह सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 1 से यानी कि 0 से 1 सीट यानी कि या तो 0 मिलेगी या फिर 1 सीट मिलेगी तय माना जा रहा है। आइए बात कर लेते हैं सिक्किम राज्य की। जी हाँ दोस्तों, सिक्किम पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर 1 लोकसभा सीट ही आती है और यहाँ पर एनडीए की अलायंस यानी कि एनडीए गठबंधन को 0 से 1 सीट पर संभावनाएं मिल रही है। तो इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 0 से 1 सीट, बाकी अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का मानना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तटीय राज्य गोवा। ये गोवा में 2 लोकसभा सीट आती है। 2 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में भी 2 की 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार यहाँ पर देखने को मिल रहा है बीजेपी को 1 से 2 सीट मिलने की संभावनाएं बताई जा रही है और 0 से 1 सीट पर इंडिया गठबंधन को मिलने की संभावनाएं बताई जा रही है और अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलने की संभावनाएं बताई जा रही है। आइए दोस्तों यार बात कर लेते हैं लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप में यानी कि 1 सीट है और एक ही सीट 0 से 1 सीट पर बीजेपी, 0 से 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी यानी कि किसी भी पार्टी को मिल सकती है ये सीट है। और बात कर लेते हैं हमारी राजधानी यानी कि देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में 7 लोकसभा सीट आती है।
जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली की सत्ता पर मौजूद है अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर 0 से 1 सीट मिलने की संभावना, यानी कि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 0 से 1 सीट मिल सकती है। बाकी यहाँ पर दिल्ली की 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 6 से 7 सीटें अपने खाते में बतौर कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बतौर अपने खाते में ला सकती है भारतीय जनता पार्टी 6 से 7 सीटें। और बाकी अरविंद केजरीवाल यहाँ पर अपनी गढ़ में काफी ज्यादा नुकसान झेल रहे हैं और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को, यानी कि कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर मिलकर इंडिया अलायंस को यहाँ पर 0 से 1 सीट पर ही कंपटीशन मिल रहा है। आइए बात कर लेते हैं दिल्ली राजधानी के बाद जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में 6 लोकसभा सीट आती है और यहाँ पर 6 में से बीजेपी को कितनी सीट मिलेगी, कांग्रेस को कितनी मिलेगी, इंडिया गठबंधन को कितनी मिलेगी, बात कर लेते हैं। यहाँ पर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गुट को 3 से 4 सीटें, यानी कि नरेंद्र मोदी को 3 से 4 सीटें मिल सकती है। जम्मू कश्मीर लद्दाख 6 से 7 सीटें। और बाकी अरविंद केजरीवाल यहाँ पर अपनी गढ़ में काफी ज्यादा नुकसान झेल रहे हैं और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को, यानी कि कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर मिलकर इंडिया अलायंस को यहाँ पर 0 से 1 सीट पर ही कंपटीशन मिल रहा है। आइए बात कर लेते हैं दिल्ली राजधानी के बाद जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में 6 लोकसभा सीट आती है और यहाँ पर 6 में से बीजेपी को कितनी सीट मिलेगी, कांग्रेस को कितनी मिलेगी, इंडिया गठबंधन को कितनी मिलेगी, बात कर लेते हैं। यहाँ पर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गुट को 3 से 4 सीटें, यानी कि नरेंद्र मोदी को 3 से 4 सीटें मिल सकती है। जम्मू कश्मीर लद्दाख में इंडिया गठबंधन का खाते में 1 से 2 सीट जाने की संभावनाएं काफी ज्यादा दिखाई जा रही है और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 से 1 सीट मिल सकती है, यानी कि संभावनाएं दिखाई जा रही है 0 से 1 सीट पर। बतौर बात कर लेते हैं लोकसभा की। लोकसभा की 543 सीटों में से 22 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल, यानी कि जनता की राय आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन के नरेंद्र मोदी को 20 लोकसभा सीट पर अच्छी खासी लीड मिल रही है। बाकी इंडिया गठबंधन खाते में, यानी कि कांग्रेस, अदर पार्टियां मिलाकर, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, सब पार्टियों को मिलाकर यहाँ पर 2 सीट ही मिल पाएगी अभी तक के ओपिनियन पोल की बात की जाए तो। बात कर लेते हैं तटीय राज्य केरल की। जी हाँ दोस्तों, तट पर मौजूद केरल की बात की जाए तो केरल में किसका क्या रहेगा माहौल, तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी को काफी ज्यादा नुकसान तो क्या, यहाँ पर बीजेपी काफी ज्यादा सीट जीतने में नाकामयाब रहेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एनडीए गठबंधन को एक भी सीट, यानी कि 1 से 2 सीट मिलने की संभावना ही बताई जा रही है, या फिर 0 से 0 सीट भी मिल सकती है, या 1 से 2 सीट मिल सकती है, संभावनाएं बताई जा रही है। बाकी यहाँ पर 15 से 18 सीट पर इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस पार्टी, बाकी सभी अन्य दलों को मिल सकता है। यहाँ पर बात कर लेते हैं अब तेलंगाना राज्य की। जी हाँ दोस्तों, 2023 के चुनाव में तेलंगाना में बीआरएस की सरकार, यानी कि के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस को पटकनी देकर कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर सरकार बनाई है। तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को कितनी मिलेगी, बीजेपी को कितनी मिलेगी और अन्य पार्टियों को कितनी मिलेगी, तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी को 9 से 10 सीटें, जी हाँ दोस्तों, पहली बार जबरदस्त सीट लाने में कामयाब हो सकती है तेलंगाना में। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना में पहली बार बीजेपी 9 से 10 सीटें जीतने में कामयाब हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में क्या नरेंद्र मोदी तेलंगाना में 9 से 10 सीटें जीतने की? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 3 से 4 सीटें, यहाँ पर इंडिया गठबंधन को काफी कम सीटें मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, काफी कम सीटें मिल सकती है और अन्य पार्टी खाते में 2 से 3 सीटें ही मिल पाएगी। जी हाँ दोस्तों, अन्य पार्टी यानी कि बीआरएस, एआईएमआईएम पार्टियां हो गई, यहाँ पर 2 से 3 सीटें अपने खाते में ला सकते हैं। अभी तक के लोकसभा चुनाव, यानी कि लोकसभा की सीटों के ओपिनियन पोल की बात की जाए तो अभी तक 543 सीटों में से 59 लोकसभा सीट पर सर्वे आ चुका है और इन सर्वे में भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के एनडीए खाते में 32 सीटें जा सकती है और इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी को बतौर पीएम के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर 19 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर इंडिया गठबंधन खाते में 19 सीटें मिल पाएगी। अन्य पार्टी को यहाँ पर 8 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। बतौर बात कर लेते हैं पौंडीचेरी की।
पौंडीचेरी में 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर 0 से 1 सीट पर बीजेपी और 0 सीट पर कांग्रेस पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन, अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में कितनी सीटें हैं तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ राज्य में 11 लोकसभा सीट आती है। जी हाँ दोस्तों, आपको एक बार फिर से बता देते हैं, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट आती है और यहाँ पर 11 लोकसभा सीट में से 9 से 10 लोकसभा सीट पर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी को मिल सकती है। अन्य पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो यहाँ पर 0 से 1 सीट पर ही बढ़त मिल पाएगी। बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव की 543 सीटों में से अब तक 71 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर इस सटीक ओपिनियन पोल में एनडीए के खाते में 43 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 20 लोकसभा सीटें, अन्य पार्टी खाते में 8 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं काफी ज्यादा बताई जा रही है। नरेंद्र मोदी के गृह राज्य, जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में 26 लोकसभा सीट आती है। तो देखना ये होगा कि क्या नरेंद्र मोदी यहाँ पर 26 की 26 लोकसभा सीटें यानी कि 2019 के चुनाव में जितनी सीटें जीती थी उतनी की उतनी सीटें यानी कि हैट्रिक यानी कि 2014 के चुनाव में भी 26 सीटें जीती थी और 2019 के चुनाव में भी 26 सीटें जीती थी। क्या इस बार यानी कि 2024 के चुनाव में भी क्या फिर से नरेंद्र मोदी 26 सीट जीतने वाले हैं? क्या नरेंद्र मोदी फिर से प्रचंड बहुमत गुजरात से लाने वाले हैं? आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर गुजरात के इस ओपिनियन पोल की बात की जाए तो गुजरात में 26 में से 25 से 26 सीटें अपने खाते में कर सकते हैं नरेंद्र मोदी यानी कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी और इंडिया गठबंधन खाते में 0 से 1 सीट और अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 97 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। इन ओपिनियन पोल में यहाँ पर 69 यानी कि 69 लोकसभा सीट एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी को मिल सकती है और इंडिया गठबंधन खाते में 20 लोकसभा सीट, अदर पार्टी खाते में 8 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं काफी ज्यादा बताई जा रही है। बात कर लेते हैं पंजाब राज्य की। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में अभी आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल का राज है यानी कि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर सत्ता मिली हुई है और यहाँ पर कैसा क्या रहेगा माहौल तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर सबसे ताजा सर्वे और पंजाब की 13 लोकसभा सीट में से मात्र 1 से 2 सीट पर पटकने खा सकती है भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 1 से 2 सीट ही मिल पाएगी। बाकी इंडिया गठबंधन खाते में 9 से 11 सीट मिल सकती है, अन्य पार्टी खाते में 0 से 2 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है यानी कि अकाली दल हो गया, अन्य पार्टियां हो गई यहाँ पर 2 सीटें पा सकती है। इंडिया गठबंधन के यानी कि अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर 9 से 11 सीट मिल सकती है। अच्छी खासी लीड कह सकते हैं इंडिया गठबंधन को। यहाँ पर पंजाब में अच्छा खासा माहौल दिखाई दे रहा है। पंजाब की जनता यहाँ पर इंडिया गठबंधन खाते में अपनी झोली में डाल सकती है 9 से 11 लोकसभा सीटें। अभी तक के गठबंधन की बात की जाए तो आगे क्या होगा, गठबंधन टूटेगा या बढ़ेगा ये पता नहीं। अभी तक के ओपिनियन पोल की बात की जाए तो मेघालय में 2 लोकसभा सीटें हैं, 1 से 2 सीट पर बीजेपी, इंडिया गठबंधन खाते में 0 से 1 सीट, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। ओडिशा राज्य की, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ओडिशा में बीजेडी की सरकार है। बीजेडी को यहाँ पर कितनी सीट मिलेगी, कांग्रेस को कितनी मिलेगी, बीजेपी को कितनी मिलेगी तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ दोस्तों, ओडिशा की 21 में से 9 से 10 सीट बीजेपी खाते में जा सकती है, 8 से 10 सीटें बीजेपी खाते में जा सकती है, 9 से 10 सीटें यानी कि बीजेडी खाते में जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 1 से 2 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण से इस बार बीजेपी को अच्छी खासी लीड मिलती हुई नजर आ रही है। काफी संतोषजनक आंकड़े सामने आ रहे हैं। दक्षिण से यानी कि ओडिशा राज्य से पहली बार बीजेपी 8 से 10 सीटें जीत सकती है और बीजेडी यहाँ पर 9 से 10 सीटें जीत सकती है और इंडिया गठबंधन यहाँ पर 1 से 2 सीट जीतने में कामयाब हो सकता है। बाकी बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से 133 लोकसभा सीट का बंगाल की। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में टीएमसी की नेता ममता बनर्जी काफी समय से मुख्यमंत्री है। क्या मुख्यमंत्री को कितनी सीट मिलेगी टीएमसी यानी कि यहाँ पर अभी तक के गठबंधन की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस, टीएमसी, सीपीएम और अन्य पार्टी यहाँ पर गठबंधन में है और बीजेपी अकेले यहाँ पर अपना दमखम दिखा रही है। तो देखना ये होगा कि पश्चिम बंगाल में कैसा क्या रहेगा माहौल। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीट है। 42 लोकसभा सीट में से बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 20 से 23 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में
18 से 22 सीटें, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावना इस दी जा रही है। यानी कि टीएमसी कांग्रेस को यहाँ पर 18 से 22 सीटें, बीजेपी यहाँ पर अकेले दम पर 20 से 23 सीटें जीतने में कामयाब हो सकती है। आइए बात कर लेते हैं दमन और दीव की एक लोकसभा सीट और एक ही लोकसभा सीट पर बीजेपी को 0 से 1 सीट और इंडिया गठबंधन खाते में 0 से 1 सीट जाने की संभावना इस दी जा रही है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की, जी हाँ दोस्तों, पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट है। 5 में से बीजेपी खाते में 4 से 5 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 0 से, यानी कि एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 20 से 23 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 18 से 22 सीटें, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावना इस दी जा रही है। यानी कि टीएमसी कांग्रेस को यहाँ पर 18 से 22 सीटें, बीजेपी यहाँ पर अकेले दम पर 20 से 23 सीटें जीतने में कामयाब हो सकती है। आइए बात कर लेते हैं दमन और दीव की एक लोकसभा सीट और एक ही लोकसभा सीट पर बीजेपी को 0 से 1 सीट और इंडिया गठबंधन खाते में 0 से 1 सीट जाने की संभावना इस दी जा रही है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की, जी हाँ दोस्तों, पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट है। 5 में से बीजेपी खाते में 4 से 5 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 0 से 1 सीट और अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं अभी तक जताई जा रही है। अरुणाचल प्रदेश की, जी हाँ दोस्तों, चाइना से सटे अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीट है और 2 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 से 2 सीट, इंडिया गठबंधन खाते में 0 से 1 सीट, बाकी अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। मिजोरम की एक लोकसभा सीट और एक ही लोकसभा सीट पर 0 से 1 सीट पर बीजेपी यहाँ पर अपना कब्जा जमा सकती है। यानी कि संभावनाएं काफी है कि बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करे। देश के सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश में क्या रहेगा माहौल? जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश का स्वागत करते हैं भगवान श्री राम के नाम से। जी हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके भगवान श्री राम का जयकारा यानी कि जय श्री राम का जयकारा अवश्य लगाएगा कमेंट बॉक्स में। और आप क्या चाहते हैं यूपी में फिर से 80 सीट जीतने में कामयाब होगी? जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश का सटीक ओपिनियन पोल। उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा माहौल? जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट है। 80 में से 72 से 75 सीटें बीजेपी खाते में जा सकती है। 72 से 75 सीटें बीजेपी खाते में जा सकती है। यानी कि योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर, यानी कह सकते हैं योगी आदित्यनाथ के दम पर यहाँ पर बीजेपी 72 से 75 सीटें जीत सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में यानी कि एसपी बीएसपी कांग्रेस को यहाँ पर 5 से 8 सीटें, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। दोस्तों, आपको क्या लगता है यूपी में बीजेपी 72 से 75 सीटें जीतने में कामयाब होगी या फिर नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव की 543 सीटों में से 264 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 187 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बढ़त बना सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 60, अदर पार्टी खाते में 17 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यूपी से सटे झारखंड की चुगदा लोकसभा सीट है। चुगदा में से 12 से 13 लोकसभा सीट पर बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन खाते में 0 से 1 सीट, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 278 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन खाते में यानी कि एनडीए गठबंधन खाते में नरेंद्र मोदी खातों में 200 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी अभी तक के सर्वे की बात की जाए तो 200 प्लस सीटें अपने खाते में कर सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में यानी कि राहुल गांधी खाते में 61 लोकसभा सीटें, अदर पार्टी खाते में 17 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की एक लोकसभा सीट है। 1 में से 0 से 1 सीट पर बीजेपी, 0 से 1 सीट पर इंडिया गठबंधन और अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। बात कर लेते हैं बिहार की। जी हाँ दोस्तों, बिहार में पार्टियां हैं आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस आदि पार्टियां हैं। और यहाँ पर बीजेपी और 2-3 पार्टियों का गठबंधन है और कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, जेडीयू यहाँ पर इंडिया अलायंस में मौजूद है। और इस लिहाज से देखा जाए तो इंडिया अलायंस को कितनी सीट मिलेगी और एनडीए अलायंस को कितनी सीट मिलेगी, यानी कि दोनों ही पार्टियों को कितनी सीट मिलेगी, यानी कि दोनों ही गठबंधन को बात की जाए तो। और 40 लोकसभा सीट बिहार की आती है। 40 में से यहाँ पर 30 से 35 सीटें बीजेपी खाते में जा सकती है। 5 से 7 सीट पर सिमट सकती है इंडिया गठबंधन, अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट। इस लिहाज से बात की जाए तो अब तक के लोकसभा चुनाव की 543 सीटों में से 319 लोकसभा सीटों का सटीक ओपिनियन पोल आपको आपकी स्क्रीन पर बता रहे हैं। और आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एनडीए खाते में 234 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में जा सकती है 68 सीटें, अदर पार्टी खाते में 17 लोकसभा सीट जाने की संभावना प्रबल जताई जा रही है। तमिलनाडु की, जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु में इस बार क्या रहेगा माहौल? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, एआईडीएमके,
डीएमके अभी यहाँ पर मौजूदा स्टालिन की सरकार है, क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पटक नहीं दे सकती है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 39 लोकसभा सीट है तमिलनाडु की और एनडीए गठबंधन खाते में 13 से 17 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 13 से 15 सीट, अदर पार्टी खाते में 8 से 9 सीट लोकसभा सीट जा सकती है। लोकसभा की 543 सीटों में से 358 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 250 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 83 लोकसभा सीट, अदर पार्टी खाते में 25 लोकसभा सीट जाने की संभावना तय जा रही है। हरियाणा राज्य की दोस्तों, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 7 से 8 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 1 से 2 सीट, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावना तय जा रही है। महाराष्ट्र राज्य में 48 लोकसभा सीट है, 48 में से बीजेपी खाते में 35 से 40 लोकसभा सीट जाने की संभावना तय जा रही है। इंडिया गठबंधन खाते में 5 से 7 सीटें, अदर पार्टी खाते में 0 से 1 सीट जाने की संभावना काफी ज्यादा तय जा रही है। लोकसभा चुनाव की 543 सीटों में से 416 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। और यहाँ पर नरेंद्र मोदी यानी कि एनडीए खाते में 298 लोकसभा सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 92 सीटें, अदर पार्टी खाते में 26 लोकसभा सीट जाने की संभावना तय जा रही है। चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर 0 से 1 सीट पर बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन। आंध्र प्रदेश की, जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस की सरकार यानी कि जगनमोहन रेड्डी है। जगनमोहन रेड्डी और कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, टीडीपी। और बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की 25 में से 14 से 15 सीट पर एनडीए, इंडिया गठबंधन खाते में 0 से 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 9 से 10 लोकसभा सीट जाने की संभावना तय जा रही है। लोकसभा चुनाव की 543 सीटों में से 418 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इन ओपिनियन पोल में 315 लोकसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी, इंडिया गठबंधन खाते में यानी कि राहुल गांधी खाते में 92 सीटें और अदर पार्टी खाते में 36 लोकसभा सीट जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में 25 लोकसभा सीट आती है, 25 में से 24 से 25 सीटें बीजेपी खाते में, अन्य पार्टी खाते में 0 से 1 सीट जाने की संभावना तय जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 443 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर 339 लोकसभा सीट के साथ एनडीए, इंडिया गठबंधन खाते में 92 सीटें, अदर पार्टी खाते में 37 लोकसभा सीट जा सकती है। त्रिपुरा राज्य की 2 लोकसभा सीट है, 2 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 से 2 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 0 से 1 सीट। मणिपुर की 2 लोकसभा सीट है, 2 में से बीजेपी खाते में 0 से 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 से 1 सीट और इंडिया गठबंधन खाते में 0 से 1 सीट जा सकती है। अभी तक के ओपिनियन पोल की बात की जाए तो असम राज्य की 14 लोकसभा सीट है, 14 में से 13 से 14 सीट एनडीए के खाते में जा सकती है, इंडिया गठबंधन खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती है, अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें, 29 में से और बीजेपी खाते में 25 से 26 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 से 4 सीटें, अदर पार्टी खाते में 0 से 1 सीट जाने की संभावना तय जा रही है। कर्नाटक राज्य की 28 लोकसभा सीटें, 28 में से और बीजेपी खाते में यानी कि एनडीए गठबंधन खाते में 23 से 25 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 4 से 8 सीटें, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावना तय जा रही है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव की सभी 543 सीटों का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी को मिल सकती है 402 सीटें यानी कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में प्रचंड लहर के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर पीएम के तौर पर चुने जा सकते हैं इस ओपिनियन पोल के लिहाज से। और इंडिया गठबंधन खाते में 104 सीटें, अदर पार्टी खाते में 37 लोकसभा सीट जाने की संभावना तय जा रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है 2024 के चुनाव में किसकी बनने जा रही है सरकार? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम। आप कमेंट करके जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।